कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, आज हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म पे चर्चा करेंगे और उसके बारे में कुछ सीखेंगे। अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पहले से ही लोगों को ज्ञात था कि जब भी कोई मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड किया गया तो ऑलवेज उसने अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन किया। ऑल्दो ये अर्थ का मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी कम होता है, 0.3 से लेकर के 0.4 गॉस के आसपास। इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं। सबसे पहले कंक्रीट थ्योरी विलियम गिलबर्ट ने 1600 में अपने बुक डी मैग्नेटे में लिखी थी। उनका मानना था कि अर्थ का जो कोर है उसके अंदर आयरन और निकल का ह्यूज अमाउंट स्टोर है और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन एंड निकल जो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अर्थ के पीछे का कॉज या रीजन है। ऑल्दो बाद में पता चला कि इतने ह्यूज टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस अपना मैग्नेटिक बिहेवियर सस्टेन नहीं कर सकता और इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। इसके बाद से बहुत सारी थ्योरीज आईं और एक एक करके डिस्कार्ड होती चली गई। अल्टीमेट सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग थ्योरी ई बुलार्ड और WM एलेस्टर ने दिया, जो आज भी हम उसको मानते हैं। और उन्होंने भी अपने थ्योरी में गिलबर्ट की ही बात मानी, बस थोड़ा अंतर यही था, उन्होंने बताया कि हाई टेम्परेचर के कारण कोर का निफे निकल और आयरन बेसिकली मोल्टन स्टेज में है, आयनिक स्टेज में है। और यही आयन अर्थ के रोटेशन के साथ जब रोटेट करता है तो रोटेशन के कारण करंट प्रोड्यूस होता है। और ऑस्टर थ्योरी ने साफ कहा था कि व्हेनेवर देयर इज ए करंट देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। इस इफेक्ट को डायनामो इफेक्ट कहा गया और डायनामो इफेक्ट के वजह से ही अर्थ का मैग्नेटिक बिहेवियर है। ऑल्दो अर्थ का मैग्नेटिक बिहेवियर इतना रैपिडली चेंज होता है प्लेस टू प्लेस कि एग्जैक्ट रीजन अभी भी हम लोग सर्च कर रहे हैं। फिलहाल इस थ्योरी को ही बेसिक मान करके सारे इन एक्सप्लोरेशन चल रहे हैं। इसी थ्योरी पे एक हॉलीवुड की मूवी भी आई थी द कोर, उसमें भी कुछ ऐसा ही बताया गया था। तो फिलहाल अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए हम यहाँ पर अर्थ का स्फेरिकल शेप एक ड्रॉ किए हैं, जिसमें हमारे पास एक नॉर्थ और दूसरा साउथ पोल होगा। एक आप नॉर्थ कनाडा मान सकते हैं, दूसरा आप ऑस्ट्रेलिया के आसपास का प्लेस मान सकते हैं। तो ऐसे केस में आपका ये नॉर्थ और साउथ हम फिलहाल जोग्राफिक नॉर्थ और जोग्राफिक साउथ के नाम से जानते हैं। एक ऐसा लाइन इसको अगर ज्वाइन करें तो इसको इक्वेटर बोलेंगे। ओके, अभी बात कर रहे थे कि अर्थ अगर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है कुछ ऐसा, तो रोटेशन के कारण कोर के अंदर के आयन भी कुछ इस तरह से रोटेट कर रहे होंगे और इस रोटेशन की वजह से इच लूप ऑफ करंट जो बनेगा, ओके, यहाँ पर कुछ हो सकता है कि इस तरह से अगर यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये साउथ पोल बताएगा और नॉर्थ पोल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करेंगे। तो आपको पहले भी बताया गया है कि सोलेनॉइड जो होता है एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है और वहाँ पर पोलैरिटी भी डिफाइन करने का तरीका बताया गया था आपको। तो यहाँ से ये नॉर्थ और यहाँ से साउथ ऐसा दिखेगा। बट अर्थ के बारे में एक और चीज़ मालूम है कि अर्थ एग्जैक्टली अपने एक्सिस पे नहीं रोटेट करता है और थोड़ा टिल्टेड है 23.5 डिग्री के आसपास। तो वैसे केसेस में अगर हम यहाँ पर डिस्कशन की बात करें तो ये जो बार मैग्नेट है इसका प्लेसमेंट कुछ हमारे पास इस तरह से होगा। ये थोड़ा टिल्टेड पोजीशन पे ओके दिखेगा। ये टिल्टेड पोजीशन पे दिखने वाला जो बार मैग्नेट है इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सिस और पोल्स बाद में डिसाइड करते हैं। फिलहाल ये जो लाइन है जो दोनों एंड से जा रहा है इसको हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ बोलेंगे। हाँ, ये ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो एंगल है, एक्सिस के बीच का एक्सिस याद रखेंगे एक लाइन है, ये आपको 11.3 डिग्री NCERT के बुक में भी दिया है। ये एट प्रेजेंट की बात, एट प्रेजेंट बोलने का मतलब टाइम टू टाइम ये चेंज भी हो सकता है। ओके, और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि अर्थ ने अपने पोल को बदला होगा, अर्थ ने अपने पोल को चेंज किया होगा।
तो फिलहाल हम बात ऐसी कर रहे थे कि कुछ ऐसा। अब थोड़ा सा पोल डिसाइड कर लिया जाए। अगर एक मैग्नेट इस तरह से नॉर्थ और साउथ पोल वाला ले लें और उसको अर्थ के पास सस्पेंड करें, तो सस्पेंड करने के बाद से कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, तो ऐसा है कि अगर नॉर्थ ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा है और अंदर के इमेजिनरी मैग्नेट का भी नॉर्थ हम यही कंसीडर कर लें, तो इस नॉर्थ और इस नॉर्थ के बीच में रिपल्सन होगा। तो इस पोजीशन में मैग्नेट अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाएगा, उसका पोजीशन रिपल्सन के कारण चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली अगर इस पोजीशन में स्टेबल है, तो स्टेबल होने के पीछे का जो रीजन है, वो रीजन बेसिकली यहाँ पर एक साउथ पोल होगा जो इमेजिनरी मैग्नेट आप कंसीडर कर रहे हैं, और तब ऑपोजिट एंड पे नॉर्थ पोल होगा। ओके, लेकिन आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे, इसको इसने मैग्नेटिक नॉर्थ लिखा है, जिस तरफ नॉर्थ इंडिकेट कर रहा है, और इसको इसने मैग्नेटिक साउथ लिखा है। हाँ, गलत नहीं लिखा है, ये सही लिखा है, क्योंकि जो कंसिडरेशन है अपोजिट है। जिस तरफ इमेजिनरी मैग्नेट का नॉर्थ है उधर मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं, और जिस तरफ इमेजिनरी मैग्नेट का साउथ है उस तरफ मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं। ओके, अब वो एंगल 11.3 डिग्री आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो एक्सिस के बीच में अभी प्रेजेंट में फिक्स है। अब ये एक्सिस के बीच का एंगल है, कन्फ्यूज ना करेंगे, एक्सिस। हाँ, एक्सिस अगर आपको बनाना है तो बेसिकली आपको 2 पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। एक्सिस अगर आपको बनाना है तो बेसिकली 2 पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि एक्सिस नहीं, हम एक प्लेन ड्रॉ करें, तो जैसे यहाँ पर हम एक प्लेन ड्रॉ करना चाहते हैं इस तरह से, ये प्लेन अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करे, ऐसा मेरी कोशिश है, क्योंकि उससे हमको एक नया डेफिनेशन मिलेगा, और वो है आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये ज्योग्राफिक मेरिडियन बेसिकली एक प्लेन है। एक बात याद रखें, लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मैक्सिमम 2 पॉइंट की ज़रूरत है, और प्लेन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी ही। वो 3 पॉइंट अगर लीनियर ना हो तब। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए कि एक पॉइंट ले लिया है, जैसा कि अर्थ में मैं दिखा रहा था। सपोज़ कीजिए कि ये पॉइंट है और यहाँ से मुझे एक प्लेन पास करना है। तो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन जिसकी बात कर रहे हैं, ये कुछ इस तरह से अपने पोजीशन को चेंज कर सकता है। ओके, एक्चुअली आप ज्योग्राफी में जो लॉन्गिट्यूड्स पढ़े हैं, जिनको देशांतर भी बोलते हैं, और एक है लेटीट्यूड्स जिसको अक्षांश भी बोलते हैं। तो जैसे अब इसको इस एंगल पे कट करेंगे, ओके, इस पे, तो 360 लाइंस जो बनेंगे वही आपको लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर बोले जाते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रहा था कि अगर आप इसको प्लेस करके और यहाँ चेंज करें, तो जितने भी आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं वहाँ से एक प्लेन पास कर सकते हैं, यानी ज्योग्राफिक मेरिडियन डिफरेंट प्लेस का डिफरेंट होगा। एक बात याद रखें। अब चलिए हम आते हैं उस मैग्नेट की बात करते हैं। अगर आप एक मैग्नेट ले लिए, जैसे यहाँ पर आपको बार मैग्नेट दिखाया जा रहा है, इस बार मैग्नेट को ले करके और आपने इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश की होती, मतलब आपने यहाँ पर 2 प्लेन लिया होता, यहाँ ऐसा करके एक प्लेन ले लें। इस प्लेन का नाम जो होगा वो बेसिकली आपको मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेट को अंदर वाले मैग्नेट को जो 2 पार्ट में डिवाइड कर दे वो मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। अच्छा, मैग्नेट का पोजीशन अगर फिक्स है तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन भी आपको फिक्स होगा। अब ये प्लेस टू प्लेस मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं एक एंगल की जो ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में बनेगा। हम बात कर रहे थे कि ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन है इस तरह से किसी प्लेस पे, और एक हम दूसरा प्लेन ले लें जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन हो। ओके, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, इसके बीच में एक वेरिएबल एंगल दिख रहा है। इस वेरिएबल एंगल का नाम एंगल ऑफ वेरिएशन या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। ओके, तो एक पार्ट तो आपको ऐसे दिख रहा है, हो सकता है
कि आप अर्थ को इस तरह से ना रख करके अर्थ का जो पोजीशन है कुछ ऐसा रखें। तो ऐसे रखने के बाद आपको देखिए कुछ मैग्नेटिक मेरिडियन उस तरफ ऐसे दिखेगा, जैसा मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ। ओके, और ज्योग्राफिक मेरिडियन आपको ऐसा। तो ये दो ओरिएंटेशन हो सकते हैं। और इसके बीच के जो एंगल की बात कर रहे थे, ये एंगल आपका मैग्नेटिक डिक्लेशन या एंगल ऑफ वेरिएशन है। ऑब्वियस है कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में वेरी करेगा, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो वेरी कर रहा है ये वेरिएशन आपको 180 तक हो सकता है। ओके, अभी इसको एक डायग्राम के हेल्प से प्लेस पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मैग्नेटिक कंपास का पॉइंटर इस तरह से हो, या तो मैग्नेटिक कंपास का पॉइंटर इस तरह से हो, जैसा कि पिछले केस में मैंने आपको डेमोस्ट्रेट करके बताया था। तो वैसे केस में ये जो एंगल ऑफ डिक्लेशन की बात हो रही है, एंगल ऑफ वेरिएशन की बात हो रही है, ये इस तरफ है, ये आपका वेस्ट है। तो वेस्ट की तरफ आप मान लीजिए कि 10 डिग्री है। ओके, तो इसको रीड क्या किया जाएगा, 10 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये डिक्लेशन होगा इसका। और अगर मान लीजिए कि ये सिचुएशन है, तो इस केस में ये जो रीड करने की बात आएगी तो 10 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ पढ़ा जाएगा। सपोज कीजिए कि जो भी सेलर है शिप में, उसको ये ओरिएंटेशन मिलते हैं, और वैसे केस में वो एक्चुअल या ट्रू नॉर्थ की तरफ जाना चाहता है। तो ट्रू नॉर्थ की तरफ जाने के लिए उसको जो अपनी सेलिंग करनी पड़ेगी, अगर 10 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है तो वो अपने शिप को सेल करेगा, स्टीयर करेगा 10 डिग्री, है ना, ईस्टवर्ड, तब जा करके वो ट्रू नॉर्थ की तरफ पहुंच सकता है। ओके, और इस सिचुएशन में अगर उसको एक्चुअल पोजीशन पे पहुंचना है, एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पहुंचना है, तो उसको सेल या स्टीयर कुछ इस तरफ करना पड़ेगा, मीन्स 10 डिग्री वेस्टवर्ड टू रिच एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन। ओके, एनसीईआरटी में से रिलेटेड दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को भी यहाँ सॉल्व कर लेना चाहिए, लेकिन मैं वो क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चंस अलग से सॉल्व किए जाएं। आज के क्लास में मेरी फोकस इस बात पे है कि हम अर्थ मैग्नेटिज्म को कम्प्लीटली सारे पैरामीटर्स के साथ डिस्क्राइब कर लें, ताकि अर्थ मैग्नेटिज्म के जो पैरामीटर्स हैं, जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो एक जगह इकट्ठे आपको मिल जाए। तक हमने बातें ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल की। यहाँ पर ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच, मतलब दोनों प्लेन के बीच जो एंगल बनेगा वो आपको मैग्नेटिक डिक्लेशन या एंगल ऑफ वेरिएशन कहलाएगा। जनरली बुक में कैपिटल डी से डिनोट करता है, लेकिन आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं उस एंगल को हमेशा थीटा से डिनोट करता हूँ। देखिए आपके दो प्लेन हैं, दो प्लेन के बीच का जो एंगल है, यही एंगल आपको एंगल ऑफ वेरिएशन या मैग्नेटिक डिक्लेशन कहलाता है। डेफिनेशन आप बार बार स्क्रीन पे देख लेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैग्नेटिक डिक्लेशन था। ओके, अब बात आती है एक और, उसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा, सबसे पहले अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्चुअली पहले ही कर लेना चाहिए था, बट चलिए कोई बात नहीं, अभी करना ज़्यादा उचित है। तो यहाँ मैंने आपको दिखाया था साउथ पोल, यहाँ दिखाया था नॉर्थ पोल। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबने ड्रॉ किया हुआ है। बस जैसे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने ड्रॉ किया, उस तरह से यहाँ भी आप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद से कुछ इस तरह का मिलेगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्लीट लूप बनाते हैं, ये मैग्नेट के इनसाइड भी जाएंगे। अब बात आती है डायरेक्शन देने की। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में मालूम है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आउटसाइड द मैग्नेट होता है, इसलिए एरो जब देना होगा तो कुछ इस तरह से देना होगा, और अगर आप इनसाइड की बात करेंगे तो एरो अपोजिट होगा। ये फील्ड लाइंस ड्रॉ करना भी एग्जाम में आता है, इसलिए फील्ड लाइंस की ड्राइंग भी थोड़ी सी आप सीख लेंगे। देखिए इस पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अर्थ है उसके हॉरिजॉन्टल हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का भी कंसेप्ट कुछ अलग है। हम लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं 2 डायमेंशन में। देखिए अगर कोई भी चीज़ हमारे पास है, हम जैसे इसकी बात कर रहे हैं, ये अभी हमको हॉरिजॉन्टल नज़र आएगा। ओके, लेकिन ये अगर ऐसे हो जाए तो हम इसको वर्टिकल बोलेंगे। अर्थ पे अगर कोई पर्सन जाता है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसको समझना, तब जा कर के
ये विजुलाइज क्लियर हो पाएगा। तो क्लियर विजुलाइज करने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप मैग्नेटिक कंपास प्लेस करते हैं तो इस पोजीशन पे मैग्नेटिक कंपास कुछ ऐसा दिखाई देगा। ब्लू वाले को साउथ मान लीजिए, रेड वाले को नॉर्थ मान लीजिए, जैसा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है। अब अगर कोई पर्सन इक्वेटर के आसपास है, मान लीजिए कि यहाँ पर है, तो उसका ओरिएंटेशन इस तरह से होगा। आप बोलोगे सर पर्सन तो ऐसा, नहीं, इस तरह से पर्सन नहीं होगा। पर्सन तो ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ है, तो इसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा होगा। ओके, अब अगर वो ऊपर जाता है तो ये आपको दिखेगा कि ये पर्सन ऊपर चला गया तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, लेकिन यही पर्सन अगर नीचे जाएगा तो ये नीचे गिर नहीं जाएगा, उसका ओरिएंटेशन अर्थ ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो अब सपोज कीजिए कि इस पर्सन ने यहाँ पर अपना पोजीशन रखा है और अब उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसा दिख रहा है। ओके, ये ओरिएंटेशन है ना। ये ओरिएंटेशन को हम थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाएं तो उसके लिए तो ये चीज़ें हॉरिजॉन्टल दिखेंगी। ओके, जब ऐसा होता तब नहीं ये वर्टिकल बोलता। तो अब इक्वेटर के पास जो फील्ड इसको दिखेगा वो फील्ड इसके रेस्पेक्ट में, पर्सन के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल होगा। लेकिन जैसे ही ये पोल की तरफ बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए पोल के पास कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसको इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वर्टिकल दिखेंगे। उसी तरह से नीचे भी जब जाएगा तो ये फिर ऐसे आते आते ये जो ओरिएंटेशन है कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी उसको वर्टिकल नज़र आएगा। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे थे कि मैग्नेट जो हम प्लेस करते हैं, मैग्नेटिक कंपास जो प्लेस करते हैं, अपना ओरिएंटेशन डिफरेंट पोजीशन पे चेंज करते हैं। अब अगर किसी भी पोजीशन पे आपने मैग्नेट को प्लेस किया है और मैग्नेट आपको इस तरह से एक एंगल पे दिखाई दे, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में कोई एंगल बनाए, ओके, या तो डिप्ड हो या इंक्लाइंड हो, दोनों हो सकता है। अलग अलग ओरिएंटेशन से देखेंगे तो हमको या तो डिप दिखाई देगा, नहीं तो आपको ये अप दिखाई देगा। ये डिप या अप विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जो दिखाई दे, यहाँ पर ये 3 डायमेंशनल है। हमने मैग्नेटिक मेरिडियन का ये पार्ट ड्रॉ करके रखा है और इसको अभी हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इस एंगल पे ध्यान देंगे। अभी इस एंगल से ध्यान अपना हटा दीजिए, उस एंगल से ध्यान हटा दीजिए। ये एंगल की बात हम नहीं कर रहे हैं और डिफरेंट प्लेन में है। इस एंगल की बात कीजिए। ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम यहाँ एक नया नाम देंगे डेल्टा, और यही मैग्नेटिक इनक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप कहलाएगा। मैग्नेटिक इनक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिप कहलाएगा। देखिए कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर है जो आपको दिख रहा है। ओके, अभी हम चाहें, हाँ, एक बात और बड़े मार्के वाली बात है कि जो भी मैग्नेट कहीं भी सस्पेंड करेंगे वो ऑलवेज मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग ही अपने को अलाइन करेगा। जैसा मैग्नेटिक मेरिडियन है उसी प्लेन में अलाइन करेगा। हाँ, वो अलाइनमेंट जो है वो एंगल पे हो सकता है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में ये एंगल वेरी कर सकता है। ओके, तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में जो एंगल के वेरिएशन की बात कर रहे हैं, यही आपका क्या है, तो एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है। अच्छा, ये जो मैग्नेट पॉइंट कर रहा है, ये मैग्नेट का पॉइंटर ऑलवेज नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होगा, यानी बी की तरफ होगा, और इसलिए यहाँ पर हम इसको बी भी बोल सकते हैं। ओके, तो दूसरी बात भी आपको मिल गई, दैट इज मैग्नेटिक डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे कर लेनी है, वो इम्पॉर्टेंट बात है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इसलिए हर प्लेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगा। अब अगर ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। इस तरफ आप बोल सकते हैं क्या है, तो वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की तरफ इसका कंपोनेंट भी टूटेगा। अगर इस तरफ कंपोनेंट तोड़ते हैं आप, तो ये कंपोनेंट BH और ये कंपोनेंट आपके ये B भी होगा। ओके, 3 मेन एलिमेंट हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के। एक आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसको एंगल ऑफ वेरिएशन भी बोले, दूसरा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, जिसको एंगल ऑफ डिप बोले, और तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों कंपोनेंट मिल करके किसी भी प्लेस का अर्थ मैग्नेटिक बिहेवियर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे सकता है। और ये काफ़ी ज़रूरी होता है जब हमको डायरेक्शंस और लोकेशंस की बात करनी हो। आज के डेट में गूगल भी जो काम करता है कुछ इन्हीं बातों पे काम करता है और तभी जा कर के वो आपका एग्जैक्ट लोकेशन या पोजीशन बता पाता है। कई जगह ऐसा भी होता है जहाँ पर हमारे नेटवर्क काम नहीं करते, वहाँ भी ये काफ़ी यूजफुल है। आप देखेंगे जो लोग समुद्री यात्राओं में या जंगल के यात्राओं में निकलते हैं, उनके पास एक मैग्नेट दैट इज़ मैग्नेटिक कंपास, दूसरा मैप ज़रूर होता है जिससे कि वो अपने आप को लोकेट या पोजीशन कर पाएँ, कोई इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। ओके, तो अब यहाँ पर बात हो गई इस हिसाब से अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ें, कंपोनेंट तोड़ना सबको आता होगा, तो बी हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू आपके पास बी कॉस डेल्टा होगा। और इसके वर्टिकल कंपोनेंट को तोड़ने की बात करें तो बी वर्टिकल इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा होगा। अब एक काम करें, यहाँ बहुत अच्छा आपको यहाँ पर फील होगा। अगर आप इस दोनों को डिवाइड कर दें तो देखिए ऊपर में आपके पास बी साइन डेल्टा और उसके नीचे बी कॉस डेल्टा, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बी वी बाय बी एच मिलेगा। तो अभी ऐसा कि टेन डेल्टा हो गया, टेन डेल्टा इज इक्वल टू आप बी वी बाय बी एच भी लिख सकते हैं। ओके, ये बात हो गई। और अगर किसी को डिप एंगल ऑफ डिप का एक्सप्रेशन चाहिए तो आप यहाँ पर टेन इन्वर्स बी वी बाय बी एच भी लिख लीजिए। ये फाइनल एक्सप्रेशन आपको मिल गया। अच्छा, अगर किसी भी प्लेस पे आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है तो कुछ नहीं, बी साइन डेल्टा वाले को स्क्वायर कर लीजिए, मीन्स आप बी वी का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस आप बी कॉस डेल्टा वाले का भी स्क्वायर कर लीजिए, मतलब बी एच का स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एक आपको साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। अभी आप चाहें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा 1 होता है, तो ये आपके पास बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर होगा। और अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो ये रूट अंडर, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन आपके पास आ गया। ओके, इस एक्सप्रेशन को आने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, अलग अलग पोजीशन पे बात कर सकते हैं। चलिए हम लोग फ़िलहाल इक्वेटर पे बात कर लें। सबसे पहले ऑन इक्वेटर, हाँ इक्वेटर पे बात कर रहे थे कि मैग्नेट जो होगा अपने आप को कुछ इस तरह से अलाइन करेगा, हॉरिजॉन्टल वे में। हाँ, अब आप बोलिएगा सर वो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन वैसे दिख रहा है, आप ऐसे दिखा रहे हो। आपका और हमारा जो हॉरिजॉन्टल है वो ऐसे हो सकता है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं अगर अपनी तरफ करके दिखाएं तो ये हमारा वर्टिकल होगा, तो हम वर्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल इसी प्लेन में कहीं पर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम इक्वेटर के आसपास इस मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे तो हॉरिजॉन्टली अलाइन होगा, जैसा कि मैंने बताया ही था कि अगर ये पर्सन ऐसा है और यहाँ पर ये आपका मैग्नेट है तो यहाँ पर ओरिएंटेशन देखिए पर्सन के रेस्पेक्ट में आपका ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। तो अगर हॉरिजॉन्टली अलाइन हो रहा है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, यानी यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेट बी के बराबर हो जाएगा, ओके। और अब अगर हम टेन डेल्टा की बात करें तो बी भी मतलब 0 बाय बी मतलब हो जाएगा, जो कि 0 हो जाएगा। टेन डेल्टा इज इक्वल टू 0 मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ओके। तो इक्वेटर पे आपको एंगल ऑफ डिप का वैल्यू 0 डिग्री होता है। अब अगर बात करें हम दूसरे पोजीशन पे मीन्स आप ले सकते हैं एक अलग पोजीशन, ऑन पोल की बात कर लें तो ऑन पोल
अगर आप बात करेंगे तो पोल पे मैंने बताया कि अगर पर्सन इस तरह से पोल पे आ जाता है, इसको मैग्नेट कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अब इस ओरिएंटेशन में हॉरिजॉन्टल मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट का अलाइनमेंट वर्टिकल है, यानी वहाँ पर जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है वो केवल वर्टिकल है। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, और तब tan डेल्टा इज इक्वल टू ऊपर b नीचे 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब tan इन्फिनिटी होगा, tan 90 होगा, तो डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि डेल्टा का वैल्यू जो है वो वैरी करेगा 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री। ओके, और अगर डेल्टा किसी पोजीशन पे मेजर करना है तो आपको एक डिवाइस यूज करना पड़ेगा, उस डिवाइस का नाम है डिप सर्किल। जबकि अगर आपको कहीं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है तो वैसे केस में आपको मैग्नेटिक कंपास से काम चल जाएगा। ओके, अब एक ही प्लेन पे अगर आपको एक ही डायग्राम में अगर आपको डेल्टा भी दिखाना है और थीटा भी दिखाना है तो कुछ डायग्राम आपका इस तरह से होगा, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। मैं बात कर रहा था 2 प्लेन की, तो यहाँ हमारे पास 2 प्लेन मौजूद हैं। एक प्लेन आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, दूसरा मैग्नेटिक मेरिडियन। यहाँ जो देख रहे हैं ये फिंगर के पास जो एंगल बन रहा है वो एंगल बेसिकली एंगल ऑफ डिप है, जिसको मैग्नेटिक इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। और दूसरा एंगल जो प्लेन के बीच में बन रहा है, जो वेरी कर रहा है हॉरिजॉन्टल वे में, ये आपको एंगल ऑफ वेरिएशन या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाएगा।